ये कहते हैं कि मेरे घर के सामने की मस्जिद, मोहसिन भाई के घर के सामने की मस्जिद 200 साल पहले मंदिर थी। तो डीएम साहब अखिलेश जी ने जो संसद में बोला कि एक डीएम की गलती से कई दशक हमारे देश का जल गया। हुँ। तो दोबारा ये डीएम जो है सांप्रदायिक किसी भी परिवेश में आकर इस देश में फसाद फैलाएगा। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो दान करने वाला है वो धार्मिक होगा, हुँ। नमाज पढ़ता होगा। अब मान लीजिए कि मैं और मोहसिन भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, सपोज मान लीजिए, हुँ। मामला धर्म अपना सबका निजी होता है, तो वो दान नहीं कर सकता है जो जमीन जो है। हुँ। ओवरऑल मिला जुला के जो सरकार के बिल्डर दोस्त हैं, हुँ। जो बिल्डर दोस्त बंबई वाले हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा एक वो हवाई जहाज वाला घर बनाए हैं, वो सब वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई जमीन पे बना हुआ है। तो सरकार उनके लिए रास्ता निकाल रही है। पहले बीएसएनएल को ठीक कर दिया जमीन को, फिर आर्मी की जमीन को ठीक कर दिया। अब जो बचा खुचा वक्फ है, तीसरी जो जमीनें सबसे ज्यादा देश में जो वक्फ के पास है, सरकार के बिल्डरों के लिए रास्ता निकालने का ये बिल है। हुँ। इस बिल में और कुछ नहीं है। और चौथा एक आखिरी बात, 10 सेकंड जी। लूंगा आपका आनंद जी। भाई। हमारा ये कहना है कि मैंने कब बोला कि आप हमें राम मंदिर टेम्पल में अमीर जामई का नाम होना चाहिए। मोहसिन रजा तो चलो भाजपा के हो सकता है हो जाए इनका, हुँ। मेरा सिख गुरुद्वारे में नाम होना चाहिए। हुँ। तो हमारा ये कहना है कि जो संस्था ऑलरेडी चल रही है, जी। जिसका सरकार 60% पैसा लेती है, जी। एक बड़ा ह्यूज फंड भारत की सरकार को जाता है उसको मैनेज करने का, तो आप क्यों आना चाहते हैं अच्छा। मुसलमानों के मामले में, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, अब देख, गैर मज़हब की ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को चलाने के लिए कोई गैर मज़हबी नहीं हो सकता। नहीं, गैर ले मजहब की ला ना जमीन ना नहीं ले ना सकते। एक अब इतनी देर आप बोल रहे थे, अब मैं बोलूं। नहीं ले सकते, ना शिया ले सकते, ना मुस्लिम, ना मैं मुसलमान ले जरा सकते, बोलूं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सुन्नी ले जो, सकते। एक मिनट, जो आपकी जो सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्जिदों को नहीं चलाती। ये भी इसमें वक्फ बोर्ड में, ये आपको जनता को सही बताना चाहिए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्जिदें नहीं चलाती, ना ही वो दरगाह चलाती। सेंट्रल वक्फ काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसमें गैर मजहबियों का आना अलाउड है सर, उसमें कोई ये रूल नहीं लिखा गया है। जैसे कि जैसे नहीं, रुकिए 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 रुकिए, जैसे कि ये दलील दी जाती है कि एक आईएएस ऑफिसर जब मंदिरों को शासित करता है, चलाता है, सुचारण करता है, तो वो गैर मजहबी हो सकता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, वो रिलीजन में दखल नहीं दे रहा है। तो ये रूल सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, मैं पहली आपको पहली बता बात। रहा हूं, दूसरी बात, 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर, दिल्ली में 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जबकि वक्फ एक्ट तो 1955 में आया है। ये कैसे हो सकता है? मोहसिन रजा, अब आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि आप अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए ये सब कर रहे हैं और बिल्डर लॉबी को हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, बचा कुचा हम देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बची कुची है वक्फ के लिए, छोटी सी बात है। वही वही बात जो कही हमारे भाई ने, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बातों पर वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे यहाँ ये कल को सवाल करेंगे कि जो मंत्री आपने बनाए हैं भारत सरकार ने, किरण रिजिजू को, इनको आप मंत्री ना बनाइए क्योंकि ये मुस्लिम समाज से आते नहीं है, ये सदन में बोल क्यों रहे हैं? अरे भाई, हमारे हितों के लिए बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी आज हमारे लिए गर्व की बात थी कि मोहसिन आज भाई हमारे शिया आदरणीय समाज को, किरण रिजिजू जी बोल रहे थे और हमारे शिया हितों की शिया बात कर रहे समाज को थे। टकराना, एक के इससे बाद अच्छी बात क्या हो कांग्रेस एक सकती के और है? बाद बाकी एक बोले, समाज को दोनों एक लड़ाना। देखिए, एक आपका इस आप पर दो क्या ही हैं, कहना है? आप मिनट दो ही स्वयं हैं, बाद में आप सज्जन बोलिएगा, दो ही मैं हैं। आपको पूरा नहीं, आप मौका शिया दूंगा वक्फ अपनी बोर्ड पूरी क्यों बात में, बनेगा, मैं मैं एक ही कहीं दूसरे के पूछूंगा ऊपर इंटरप्ट आपसे। नहीं बोलेंगे, करूंगा। मजा नहीं मैं आएगा, कहीं कोई इंटरप्ट नहीं सुनेगा भी करूंगा, नहीं। शिया अपनी वक्फ पूरी बोर्ड बात बहुत आप बड़ा मोहसिन बोर्ड सुनिएगा। है, मोहसिन उसकी मोहसिन सारी जी बोल जमीनें रहे हैं, फिर सरकार अमीक के आप बिल्डरों बोले। के जरिए। अमीक जी, नसीमा जी, अमीक जी रुक जाइए, नसीमा मोहसिन जी, जी मैं बोल रहे, फिर बताना आप बोले। चाहता हूँ, हाँ जी, आप उनसे ये कोई बोले। मेरी जो बात का लोग जवाब विरोध दीजिए। कर रहे हैं, हम्म। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये समर्थक थे अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था उसके, हम्म। और उसी दौरान इन्होंने वक्फ की बहुत सारी संपत्तियों को लूटा है। हम्म। इन्होंने बहुत सारी संपत्तियों को अपने नाम कराया हुआ है। हम्म। एक ये भी डर है कि कल को शिया जब वक्फ ये बोर्ड में आएगा, बंटवारा क्यों कर अमेंडमेंट रही है एक्ट भारतीय जनता आएगा, पार्टी? तो जो लोग हैदराबाद से बोल रहे हैं कि ये गलत है, हम्म। उनके पास भी 2-2, 3-3 हजार करोड़ की संपत्तियां हैं हम्म। वक्फ की। तो वक्फ की संपत्तियों पर आप भी कुंडली शिया मारकर समाज बैठे को हैं बांटने और का गरीब काम क्यों कर मुसलमानों रही है का भाजपा? वेलफेयर नहीं कर रहे हैं। तो वेलफेयर करने की बात भी कर रही है आदरणीय मोदी सरकार। हम्म। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास शिया समाज की को नीति बांटने पर का काम काम कर क्यों कर रही है, रही है मोदी ऐसा नहीं सरकार? है। और जो बात कह रहे हैं, दलबे जवाद साहब से पूछो, हमारे एक बहुत बात मैं बड़े और कह दूं, रिस्पेक्टेड आलिम आप हैं। कह रहे हैं अच्छा। हाँ। ये ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए थे? रिपोर्ट आपके पास रखी थी, आज रिपोर्ट सारी पढ़ी है सदन में हमारे नेता ने, और उन्होंने पढ़ के देश को बताया कि हमें तो, विपक्ष को हमारा धन्यवाद करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का, हम्म। आदरणीय मोदी सरकार का,
क्योंकि ये एग्जीक्यूशन हमारी पार्टी कर रही है, आपने नहीं किया। आप 370 का भी विरोध करते रहे, आप तलाक का विरोध करते रहे। देखिए कौम को बांटने का काम नहीं, एक मिनट, क्या बोहरी मुसलमान नहीं है, अहमदिया मुसलमान नहीं है, पसमंदा जितने हैं आगा खानी जो है, इनके पास वक्त मैं ये पूछ रहा हूँ, ये शिया कम्युनिटी तय करेगी ना? सरकार का काम है कि धर्मों में, जातियों में बंटवारा करवाना। अच्छा, जब आप कोटा और कास्ट की बात करते हैं तब आप हिंदू को बांटने की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं दलित खेलेंगे, भीम खेलेंगे, तब आप हिंदू समाज को और देश के समाज को जाति में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान समाज तो वैसे ही फिरकों में बटा है, तो क्या कुछ ही फिरके वक्फ को कंट्रोल करेंगे? 9 लाख एकड़ की जमीन सिर्फ कुछ ही फिरके करेंगे, बाकी फिरके कहाँ जाएंगे? जो पसमंदा है वो कहाँ जाएंगे? जो आगा खानी है वो कहाँ जाएंगे? जो बोहरी है वो कहाँ जाएंगे? शिया वक्फ बोर्ड में आएंगे। पूछिए मोहसिन भाई से, बताएंगे आपको कहां जाते थे वो पहले। क्यों? उनका अलग बोर्ड बन गया। उनको मान लीजिए 50,000, 9 लाख एकड़ में से सिर्फ 50,000 एकड़ ऐसे छोटी सी बात है, लेकिन 50,000 एकड़ बोहरी के लिए बहुत ज्यादा है सर। वैसे ही उसमें क्या दिक्कत? आबादी उसमें महिलाएं कहाँ है? वक्फ बोर्ड में महिलाएं बैठ नहीं सकती, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है। वक्फ बोर्ड में महिलाएं होती हैं अभी कहाँ? उनकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उनकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं, मोहसिन रजा बताइए, महिलाएं हैं अभी, फिर इसमें मेंशन करने का। जी बात कहना चाहता हूँ अपने समाजवादी पार्टी के साथी हमारे भाई अमित जमई जी से, कि आप ये बात मानिए कि ये जो आपने 13 का अमेंडमेंट एक्ट बना था, कांग्रेस ने जो बनाया था, उसमें आप सहयोगी थे और उसमें सहयोग देकर आपने ऐसा एक्ट बनवा दिया कि भारत के संविधान से ऊपर खड़ा कर दिया आपने इसको। आप इसकी वक्फ बोर्ड की अपील करने वो कहीं जा ही नहीं सकता कोई फरियादी। आपने तो इतने जबरदस्त तरीके का काम कर दिया कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि आपको फायदा उत्तर प्रदेश में लेना था। उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी खूब लूट करी वक्फ की संपत्तियों में, लेकिन गरीब मुसलमानों को जिनको आपने वोट बैंक रखा, उन्हें आपने उनका वेलफेयर नहीं किया। ये आपको मानना पड़ेगा। ये ऐसा कोई सीक्रेट तो नहीं अमीक जमाई कि ये जो मुसलमान समाज है इसको बढ़ने दीजिएगा, लेकिन इसको बढ़ने मत दीजिएगा। ये वो गेम तो नहीं खेला जा रहा है कि संख्या बल में बढ़ जाए, लेकिन देखिए सोशल स्ट्रैटा में, समाज में ऊपर ना बढ़े, ऊपर ना उठे। और ये कहाँ गुहार लगाएं? ये अधिकांश जितने भी रिकमेंडेशन आए, ये तो मुस्लिम समाज के अंदर से आए अमीक जमाई। इसीलिए तो जेपीसी में जा रही है, वरना नहीं जाती ना। वहां आप पड़ताल करेंगे, वहां बंद दरवाजे में आप कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है, संसद में आकर कहेंगे ना हो बेना, ये तो ठीक नहीं हुआ। आनंद, मैं मोहसिन जी उत्तर प्रदेश की वजीर रहे हैं, बड़े वजीर रहे हैं और अभी भी हजियत चला रहे हैं। वो रिपोर्ट भी आपके सामने है, बातें आपसे पूछी सुनाई है हमारे शिया कौम में बंटवारा हो रहा है, आपका क्या कहना है? आपकी जबान सुन रही है सदन में, हमारी शिया कम्युनिटी में आप बंटवारा करवा रही है आपकी बात। अब आप अच्छा अमीक जमा एक बात बताइए, आप जानबूझकर शिया सुन्नी खेल रहे हैं यहाँ? नहीं, मैं नहीं तो सुन्नी समाज ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। आनंद, मैं ये कह रहा हूँ, हमारा आगा खानी मुसलमान नहीं है, 72 फिरके हैं जहां तक मुझे पता है, मेरा ज्ञान थोड़ा अल्प है, लेकिन 73 फिरके। अब 73 फिरकों में हर फिरके को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि नहीं? 9 लाख एकड़ जमीन है, 8,72,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं सर। आनंद, मैं वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा वक्फ बोर्ड है वो 2 डिवीजन में बटा है। एक बटा हुआ है शिया वक्फ बोर्ड, एक बटा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। शिया कौम वैसे ही भारत में थोड़ी है और उसके अंदर बोहरों को अलग करना, इस पे मोहसिन रजा कुछ नहीं बोल पा रहे। मैं इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ, इनके अंदर का दर्द भी समझ रहा हूँ। ये रो रहे होंगे अंदर से, और जिन फिरकों को बाहर किया उनको अंदर शामिल करने की बात हो रही है, उसके बारे में बहुत नहीं बोल रहे हैं। उसके बारे में अच्छा